बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आज हम बनाएंगे देहरी वालों का दानेदार देगी बीफ कौरमा। ईद के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है ये। सिंपल से मसाले से तैयार हो जाता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने ये बीफ का देहरी वालों का देगी कौरमा बनाने के लिए 1 किलो के करीब हमने बोनलेस गोश्त लिया है। ये इसको हमने धो के वॉश करके छन्नी में डाल दिया ताकि इसका ब्लड का पानी वगैरह बाहर निकल जाए। ये हमने प्याज लिए तकरीबन आधा किलो करीब प्याज है, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। दही लिया तकरीबन आधा किलो करीब दही है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सिंपल से मसाले डालते हैं जिससे देगी कौरमा दानेदार तैयार होगा। ये अदरक है, इसके पीसेस कटिंग कर लिए हमने। 3 चमचे हमने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, 3 चमचे हमने पिसा हुआ धनिया लिया, 2 चमचे नमक के लिए। नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम भी कर सकते हैं। 8-10 दाने काली मिर्चों के, 8-10 दाने लौंगों के, 4-5 दाने छोटी इलायची के। सिर्फ ये मसाला जाएगा और देग का कौरमा आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले प्याज कटिंग करेंगे। प्याज कटिंग करके ब्राउन करेंगे, प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे। फिर ये गोश्त डालेंगे। आपको इस प्रोसेस को दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह हमने ऑयल गरम कर लिया। हमारा ऑयल गरम हो चुका। प्याज हमने कुछ इस तरह से काटी थी, लच्छे वाली प्याज काटी थी। लच्छे वाली प्याज काट के इसको हाथ के अंदर खोल लिया था। तो अब ये प्याज जो है हम इसमें गरम ऑयल के अंदर डालेंगे इस तरह से। ये सारी प्याज एक साथ डालेंगे सारी। देखिए जी, हमने गरम ऑयल के अंदर सारी प्याज डाल दी है। ये हाई फ्लेम के ऊपर ये प्याज फ्राई होगी। इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा वक्फे से। अगर ये चलाएंगे नहीं तो प्याज नीचे लग जाएगी। इसको ब्राउन करना है, ब्राउन करेंगे फिर निकालेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज जो है हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से हमें ब्राउन करनी है, लाइट ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। लाइट ब्राउन करेंगे तो कौरमे का कलर अच्छा आएगा। इसको हाई फ्लेम के ऊपर हम ब्राउन कर रहे हैं प्याज को, तो उसको लाइट ब्राउन करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसको भी हम निकालते हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, वरना ये काली हो जाएगी। इसको निकालते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसको अभी हवा में छोड़ेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। फिर ये इंशाल्लाह प्याज जो है करारी हो जाएगी, कड़क हो जाएगी एकदम। इसको फिर हाथ की मदद से इसको मैश कर लेंगे। जब तक ये प्याज थोड़ी ठंडी हो रही है तो उसमें तेल के अंदर लहसुन का पेस्ट डालते हैं, गोश्त डालते हैं। आपको दूसरा मसला दिखाते हैं। देखिए जी, इस ऑयल के अंदर हमने प्याज ब्राउन की थी। इसी ऑयल के अंदर अभी हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले प्याज ऑयल हमारा गर्म है, इसमें डालेंगे। इसके साथ ये हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमने दही लिया था, दही को अच्छी तरह फेंट लिया था। दही डालेंगे इसके अंदर। दही के साथ साथ ये जो हमने मसाले लिए थे, ये मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। ये मसाले इसको ऐड करते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए दही को और मसालों को हमने इसके साथ मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही, कौरमे की बेहतरीन किस्म का इसका लुक आ रहा है। तो अब इसको स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करके रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे इसमें, वरना नहीं डालेंगे। देखिए जी, प्याज माशाल्लाह से हमारी ठंडी हो चुकी है। देखें बिल्कुल करारी प्याज बनी है। इसको हाथ की मदद से इस तरह से आप चूरा कर सकते हैं। इसको कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा इसको कूटना पड़ेगा ताकि दानेदार कौरमा बने। देहरी वालों का कौरमा बना रहे हैं बीफ का, तो दानेदार ना बने तो मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। तो प्याज का हमने तरीका बता दिया ब्राउन करने का। इसको हाथ की मदद से इस तरह से चूरा कर लें आप, और फिर इसको आवन दस्ते के अंदर डाल के मोटा मोटा कूट लें तो दाना बन जाएगा इसका। इंशाल्लाह ताला दाने वाला कौरमा तैयार हो जाएगा हमारा। इसको प्याज को हमने हाथ से मैश कर लिया। अब इसको आवन दस्ते के अंदर डाल के पीसते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। देखिए जी, इसको देखिए हमने 5 मिनट कवर कर रखा है। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म का उबाल आ चुका है इसके अंदर। तो इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन हम 1 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो दाना नहीं बनेगा। तो पानी नॉर्मल रखना पड़ता है। 1 गिलास पानी डाला इसको तकरीबन 2 से 5 मिनट और पकाते हैं, फिर देखते हैं। तो गोश्त गलने में टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा गोश्त को गलाना पड़ेगा। उसके बाद 5 मिनट के बाद देखते हैं, फिर इसको 1 घंटे छोड़ेंगे गलाने के लिए। देखिए जिसको हमने 5 मिनट कवर करके रखा है। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है इसके अंदर से। ये पानी इतना ही काफ़ी है, इसके अंदर मज़ीद पानी नहीं डालना। इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं। इंशाल्लाह हमारा गोश्त गल जाएगा बीफ का। फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटे कवर करके रखा है। ये हमारा जो है कौरमा तैयार हो चुका है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने ये प्याज ली थी, इसको हमने इस तरह से कूट ली थी। आवन दस्ते के अंदर डाल के वो प्याज इसमें डालेंगे अच्छी तरह। अच्छा, इसको प्याज को डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। प्याज को मिक्स करके फिर इसमें दूसरा आइटम डालेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिए। माशाल्लाह से देखें कितना थिक हो गया, दाना बन गया इसका। देखें आप, बेहतरीन किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। खुशबू का तो आप बता नहीं सकते आपको कैसे लाजवाब खुशबू आ रही है। तो आखिरी पॉइंट के ऊपर अब हम इसमें डालेंगे, ये केवड़ा लिया था हमने, ये केवड़ा डालेंगे थोड़ा सा। केवड़े के बाद इसमें हमने लिया था
ये जायफल जवतरी का पाउडर है और ये इसमें बड़ी इलायची के हमने बीज निकाल लिए हैं। बड़ी इलायची साबुत नहीं जाएगी, बीज निकाल लिए इसकी। और जायफल जवतरी का पाउडर है, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद इंशाल्लाह ऐसी खुशबू होगी कि पूरा महल्ला आपका खुशबू से महक जाएगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, 2 मिनट कवर करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा कौरमा तैयार है। खुशबू माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की आनी शुरू हो चुकी है। इसको डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह से हमने इसको कौरमे को डिश आउट कर लिया। बेहतरीन किस्म का इसका लुक आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू होती है। दिल्ली का दानेदार देगी कौरमा तैयार किया है हमने। बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत आसानी से बन जाता है, घर के सिंपल मसालों से तैयार हो जाता है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएँ, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।